एक फकीर शहर की तरफ जा रहा था। फकीर बहुत देर से चल रहा था। वो थक चुका था और हल्की हल्की रात भी हो चुकी थी। शहर काफी दूर था। फकीर एक घर के पास आकर रुक गया। वो जिसका घर था उसका नाम था शंकर। शंकर एक नेक दिल का इंसान था और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। शंकर ने फकीर को देखा तो वह फकीर को घर में ले आया और खूब सेवा की। फकीर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, खुश रहो बच्चा। शंकर बोला, आप यही विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही शंकर ने उन्हें कुछ अनाज और फल देकर विदा किया। इधर फकीर शंकर की सेवा से बहुत खुश था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तुम्हें और बरकत मिले और ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। फकीर की पहली बात को सुनकर शंकर हंसने लगा और बोला, अरे फकीर, अभी मेरे पास जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। शंकर की यह बात सुनकर फकीर शंकर की तरफ देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह ऐसा क्यों बोल रहा है। इतना सोचते हुए फकीर ने कहा, मैं शहर से लौटते वक्त एक बार तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगा। इतना कहकर फकीर वहां से चला गया। ठीक 1 साल बाद जब फकीर वहां दोबारा आया तो देखा कि उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति सचमुच खत्म हो चुकी है। जब फकीर को पता चला कि अब शंकर नगर से बाहर एक गांव में एक बड़े जमींदार के घर नौकर का काम कर रहा है, शंकर अपना अलग से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हंसी खुशी गुजारा कर रहा है और 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और उसी में वो खुश है। फकीर बिना देरी किए तुरंत शंकर के पास पहुंचा। शंकर ने फिर से फकीर की सेवा में अपनी तरफ से कोई कमी न रखी। खाने को जो भी रूखा सूखा था वो हंसते हुए फकीर को दे दिया। अब की बार दूसरे दिन जब फकीर जाने लगा तो इस बार फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। इधर शंकर फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वो सही करते हैं। उनका कुछ न कुछ संदेश या सीख छुपी होती है जिसे हम नहीं समझ पाते और उल्टा ईश्वर को कोसने लगते हैं। बाकी हमारे कर्म होते हैं, हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हाँ, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। और सुनो फकीर, मेरा ये समय भी नहीं रहने वाला। इधर फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है। फकीर कुछ दिन की यात्रा के बाद जब फिर से वापस लौटा तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शंकर जमींदारों का भी जमींदार बन चुका था। पता करने पर फकीर को यह जानकारी मिली कि जिस जमींदार के यहाँ शंकर नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। वो अकेला रहता था। तो उस जमींदार ने मरते वक्त ये सारी संपत्ति शंकर के नाम कर दी। शंकर के इन दिनों को देखकर फकीर अब बहुत खुश हुआ। फकीर शंकर के पास गया और बोला, तेरी इस बरकत को ईश्वर सदैव बनाए रखे। फकीर की यह बात सुनकर शंकर फिर से हंसने लगा और बोला, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। ये सुन फकीर फिर से हैरान हुआ और पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला। शंकर बोला, हाँ, क्योंकि समय का पहिया एक बार फिर घूमेगा, तब यह संपत्ति नहीं रहेगी। या तो इस संपत्ति को मानने वाला और उसका आनंद लेने वाला नहीं रहेगा। इस संसार में कभी भी कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। यदि कुछ अमर और हमेशा रहने वाला है तो वो है हमारी आत्मा और मन का सुकून। शंकर की बात सुनकर फकीर का मन सुकून से भर गया, आनंद में हो गया और फकीर वहां से चला गया। इधर एक बार फिर से समय का पहिया घूमा। फकीर बड़े लंबे समय बाद अपनी सफेद दाढ़ी लिए जब वहां से गुजर रहा था तो देखा कि
शंकर का वो महल तो है, पर शंकर नहीं है, क्योंकि शंकर अब इस दुनिया से जा चुका था। महल वीरान हो चुका था। अब वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर जितना दौड़ता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है, जिन चीज़ों के लिए इंसान हमेशा तड़पता रहता है, जिन चीज़ों के पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है, फिर चाहे वो धन हो, शोहरत हो, सम्मान हो, कोई वस्तु हो या फिर प्रेम हो, ये चीज़ें ना मिले तो दुखी, मिल जाए फिर भी दुखी, और मिलकर अगर खो जाए या ख़त्म हो जाए फिर भी दुखी। जबकि ज़्यादातर लोग ये बात जानते हुए भी कि ये सब हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, ये सब चीज़ें एक दिन बदल जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। यही वजह है कि इसी भाग दौड़ में इंसान खुद का सुकून खो देता है। मन ही मन फकीर कहता है कि ये ज्ञान भरी बातें शंकर जानता था। वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। यही वजह है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते थे। वो हमेशा खुश रहता था और जिंदगी को सुकून भरे मन से खुलकर जीता था, क्योंकि ये जिंदगी भी तो एक दिन ख़त्म ही होनी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखो, जीवन में जब भी आप बुरे दौर से गुजर रहे हो, तमाम मुश्किलों से घिरे हो, तो दुखी ना हो और चिंता ना करें, क्योंकि दुखी रहकर या चिंता करने से आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। इसलिए बुरे वक्त में ईश्वर को दिल से याद करो, प्रार्थना करो, समस्याओं को ख़त्म करने पर शांत मन से विचार करो। और एक बात हमेशा याद रखना, वक्त और परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है। आज बुरा वक्त है तो कल को अच्छा वक्त भी आएगा। जब अच्छे दिन अधिक समय तक नहीं रहते तो बुरे दिन भी बीत जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।